Hey Siri, unlock my bike. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये तकरीबन यूट्यूब पे मैं 18 से 20 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली जो मेरी वीडियोस थी वो थी जब जिसमें मैंने ये वाली इलेक्ट्रिक बाइक ली थी। क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स का रुझान बढ़ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक इलेक्ट्रिक बाइक सीरीज शुरू की जाए, जिसमें मैं चाइना में मौजूद तकरीबन कोशिश करूँगा कि डिफरेंट कंपनीज़ की बाइक्स आपके सामने लाऊँ, उनके हम स्पेसिफिकेशंस डिस्कस करेंगे। और क्योंकि पाकिस्तान में भी ये सारी कंपनीज आने लगी हैं, तो हम इन सारी कंपनीज को देखेंगे, इनमें बेटर कौन सी है, चाइना में इनकी क्या कीमत है, पाकिस्तान में जाके इनकी क्या कीमत है, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और ये बाइक मैं चाइना में 7 महीने से हूँ और ये बाइक मेरे पास 6-6.5 महीने से है। इसको मैंने 4000 किलोमीटर तकरीबन चला लिया है, तो मैं बेहतर बता सकता हूँ इस बाइक के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या कंपनी है, पाकिस्तान में ये मॉडल है या नहीं है, पाकिस्तान में इसकी क्या कीमत है और क्या ये आपके लिए बेहतर बाइक हो सकती है या नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बैकग्राउंड से देखते हैं कि चारों तरफ से यादिया की ये बाइक E10 लाइट TT फार जो है ये किस तरह से नज़र आती है। तो मैं इसको आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ और बाद में इसके जो फीचर्स हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फ्रंट साइड से देखें तो इसकी बहुत ही प्यारी DRL लाइट है जो बहुत ही खूबसूरत लगती है अंधेरे में, तो ये आप इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद 3 LED लाइट्स लगाई गई हैं, बीम्स लगाई गई हैं इसमें, जो कि एक ऑन पे ऑन होती है और दूसरा हाई पे जो है ऑन होती है। उसके बाद दोनों साइड्स पे इसके इंडिकेटर लगाए गए हैं, बहुत ही प्यारा इसको एग्रेसिव लुक देते हैं। सामने एक्सप्लोर की ब्रांडिंग की गई है और यादिया का लोगो लगाया गया है, यहाँ पे भी यादिया लिखा गया है जो कि चाइनीज़ में लिखा है, और एक बहुत ही कंसिस्टेंट इनकी जो है वो ब्रांडिंग है। और अगर हम देखें कि तो इस शॉक अब्जॉर्बर पर भी यादिया की एक प्रॉपर जो है उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है यादिया। और ये यादिया की अगर आप देखें तो ऑरेंज कलर का लोगो है और इसको मैच करने के लिए उन्होंने ऑरेंज ही कलर के जो है नॉब्स लगाए हैं इधर। अगर इस साइड से हम घूमते हैं तो इस बाइक का जो कलर है वो ये आई थिंक ब्लैक वाइट और इस कलर में आती है मुझे। इसके बाद इसका एक पीछे बैक रेस्ट है, बहुत ही इसमें कुशन लगा हुआ है, बहुत कंफर्टेबल है। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी भी है जो है 2 लोगों के लिए मोर देन इनफ है आई थिंक। और मैं क्लिप्स भी अटैच कर दूंगा जब मैं और मेरे दोस्त इस पर ट्रैवल करते हैं, तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। और अगर हम साइड से देखें तो इस पर यादिया का अगेन लोगो लगाया गया है और ब्रांडिंग की गई है, इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है और TT फार लिखा हुआ है। TT फार के बारे में हम आगे बात करते हैं कि ये क्या टेक्नोलॉजी है। उसके बाद नीचे इसका जो छोटा स्टैंड होता है वो है, और ये डबल स्टैंड पे जो कि जिस पे अभी ये लगी हुई है। और अगर हम इस बाइक की बैक साइड की बात करें तो बैक पे एक बड़ी सी लाइट दी गई है जो कि अलाइन करती है इनके ब्रांड लोगो से, यादिया का जो लोगो है उसकी तरह की है। उसके साथ बड़े से इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो बहुत ही विजिबल हैं आई थिंक, और ये रेंज रोवर का कोई मॉडल है उससे वो जो है रिजेंबल करते हैं। शुरू से जब मैंने ली थी मुझे वैसे ही लगता था। उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं और ये आपका जो लाइसेंस प्लेट होती है उसके पीछे भी एक रिफ्लेक्टर है, और इस तरह का कुछ डिज़ाइन निकल के आता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो पीछे मोटर दी गई है इसमें हम डिटेल बात करेंगे। और उसके बाद इसकी लेफ़्ट साइड पे ही दोबारा जो है डिस्क ब्रेक आपको नज़र आ रही होगी, इसमें फ्रंट और बैक दोनों साइड पे डिस्क ब्रेक दी गई है। POV की हम अगर बात करें तो इधर सामने जो है एक 6 से 7 इंच का एक स्पीडोमीटर आता है जो कि बहुत एक अच्छा स्पीडोमीटर है आई थिंक इलेक्ट्रिक बाइक के लिए। ये आपको फ्लिकर नज़र आ रहा होगा, ये यूट्यूब इस पे कैमरा की वजह से है, यहाँ पे नहीं है। और इसमें आपको क्या क्या मिलता है, एक तो आपको बैटरी की करंट कैपेसिटी वो मिलती है कि क्या लेवल है बैटरी का, अभी 68% इसकी बैटरी है, और ये उसके सेल्स वगैरह हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बाकी बाइक्स में सिर्फ आपको सेल्स नज़र आते हैं लेकिन उसकी परसेंटेज नज़र नहीं आती, तो ये एक बहुत ड्रॉबैक होता है इलेक्ट्रिक बाइक के लिए। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको ट्रिप नज़र आता है कि जो आप ट्रिप करते हैं वो कितने किलोमीटर का होता है। और अगर आपको इधर ब्लूटूथ का एक साइन नज़र आ रहा होगा उसकी वजह यह है कि ये ब्लूटूथ से मेरे मोबाइल से अटैच है। अभी ये पार्किंग में है तो इधर पार्किंग लिखा आ रहा है। अगर हम राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड और इको मोड लगाने के लिए जो है बटन मौजूद है, और यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ इसकी DRL ऑन करने के लिए या हेडलाइट ऑन करने के लिए भी बटन दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कितना कंसिस्टेंसी है डिज़ाइन में। इनका ऑरेंज कलर का लोगो है तो इन्होंने नॉब्स भी ऑरेंज कलर की ही दे रखी हैं। तो राइट साइड पे जो नीचे बटन है वो है पार्किंग से हटाने के लिए, इसको रेडी करने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं।
और अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो सेम ही हमारे पास सारे बटन्स हैं, लेकिन उनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। लेफ़्ट साइड पे ये वाले जो बटन है इसमें हाई लो का सिस्टम है, इसको आप लाइट को हाई लो कर सकते हैं। ये इंडिकेटर का बटन है लेफ़्ट और राइट के, और ये एज़ यूजुअल हॉर्न का जो बटन है वो इधर दिया गया है। जब इस बाइक में तकरीबन 2 मोड्स आते हैं, एक स्पोर्ट्स मोड और एक इकोनॉमी मोड। उनका फिर स्पीड डिफरेंट हो जाती है जब उसको चलाते हैं। इसको रेडी करने के लिए आपने या तो ब्रेक प्रेस करनी होती है या ये बटन प्रेस करना होता है और ये रेडी टू गो हो जाती है। और इधर ये जहाँ पे स्पोर्ट्स मोड लिखा हुआ है, इसको अगर हम बटन को दबाएंगे तो ये इकोनॉमी मोड पे चला जाएगा, जिससे स्पीड कम हो जाती है लेकिन बैटरी की इकोनॉमी बढ़ जाती है। अगर हम इसकी मोटर की साइज़ की बात करें तो इसमें भी आपको TT4 ही लिखा आएगा। ये बैक साइड पे जो व्हील के अंदर आपको मोटर नज़र आ रही है, ये TT4 टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो कि इसकी मॉडल के साथ भी यहाँ पे TT4 लिखा हुआ है। तो TT4 जो है यादिया की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें वो क्लेम करते हैं कि ये ब्रांडिंग इन्होंने अपनी बैटरी के लिए भी की हुई है। तो TT4 में उन्होंने क्लेम किया कि ये जो मोटर लगाई हुई है, एक तो ये वाटरप्रूफ होती है और ये 1200 वाट की मोटर है। सो 1.2K वाट की ये मोटर है, जो कि एक वाटरप्रूफ भी है। और TT4 टेक्नोलॉजी से, क्योंकि ये वो उसके TT4 टेक्नोलॉजी है इसमें, तो ये ना सिर्फ वाटरप्रूफ है बल्कि इसकी एफिशिएंसी बाकी मोटर की निस्बत भी बहुत ज़्यादा है और ये टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। तो 1200 वाट की मोटर, आई थिंक मैं इस बाइक को 6-7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये एक बंदे के लिए तो मोर देन इनफ है ही। लेकिन अगर आप 2 लोग भी इस पे ट्रैवल करते हैं तब भी आपके लिए इनफ जो है स्पीड और पिक जो है वो आपको क्रिएट करके दे सकती है। 1200 वाट की जो मोटर होती है वो उसकी स्पीड जो ये क्लेम करते हैं वो तकरीबन 50 किलोमीटर्स है, और मैंने इसको टेस्ट भी किया है और तकरीबन 50 किलोमीटर्स तक ये जाती है इसकी स्पीड। लेकिन वो एक बंदे के साथ ही मोस्टली जाती है, क्योंकि ये इतनी भी पावरफुल मोटर नहीं है। 1200 वाट मोटर को जो है वो पावर करने के लिए इसमें 72 वोल्ट और 26 AH की जो है बैटरीज़ इसमें मौजूद हैं। 6 बैटरीज़ होती हैं, जिसका जो इसके अंदर इस जगह के अंदर लगाई हुई होती हैं, ताकि इसका जो है रोड ग्रिप अच्छी हो और इसका बैलेंस जो है वो बरकरार रहे। तो इसकी बैटरीज़ जो हैं उसकी अगर हम बात करें तो वो भी TT4 टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड हैं। तो वो यादिया की एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है, जिसमें वो क्लेम करते हैं कि ये बैटरी जो ग्राफीन बैटरी होती है ये बाकी बैटरीज से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, और इसकी रेजिस्टेंस जो है क्लाइमेट रेजिस्टेंस, टेम्परेचर रेजिस्टेंस वो भी बहुत ज़्यादा है। ये जो कि -20 डिग्रीज से लेकर 55 डिग्रीज़ के दरमियान एक ऑप्टिमम जो है रिज़ल्ट्स आपको निकाल के दे सकती है। तो ये एक ग्राफीन बैटरी है। ये जो अभी आपने आवाज़ सुनी, ये जब आइडल खड़ी होती है बाइक तो उसके बाद काफ़ी कुछ टाइम के बाद ये ख़ुद ब खुद बंद हो जाती है। यादिया क्लेम करता है कि ये जो इसमें 72 वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ जो है इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 100 से 105 किलोमीटर तक वो जो क्लेम करता है यादिया कि इस मॉडल में आपको जो है इकोनॉमी मोड में आपको मिल सकती है। मैंने ये ट्राई किया है क्योंकि 6-7 महीने से ये बाइक मेरे पास है, और मेरे पास तकरीबन जो है 90 किलोमीटर्स एक चार्ज में इसने निकाल के दिए हैं, और इससे भी ज़्यादा निकल सकते हैं, 95-100 तक भी जा सकती है। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी रियलिस्टिक एक रेंज है जो यादिया की तरफ से दी गई है। और मैंने इसको इकोनॉमी और स्पोर्ट्स मोड दोनों में ट्राई किया है। स्पोर्ट्स मोड में ऑफ कोर्स इसकी जो रेंज है वो थोड़ी कम होती है, और अगर आप 2 लोग हो तो उसकी रेंज वैसे भी कम हो जाती है, तकरीबन 70-75 टू 80 किलोमीटर्स होती है। और अगर एक बंदा इसको चला रहा है तो 90-95 किलोमीटर्स आराम से निकल के आ जाती है। इस 72 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए इनका जो चार्जर है वो यहाँ पे लगता है, सीट के नीचे एक जगह बनी होती है। तो ये एक वाटरप्रूफ, इन्होंने वाटरप्रूफिंग की हुई है, तो यहाँ पे चार्जिंग लगती है। अगर सीट के नीचे हम कैपेसिटी की बात करें तो इसमें स्टोरिंग कैपेसिटी है जो कि तकरीबन 30 लीटर्स की है। तो एक एम्पल स्पेस है, इसमें आप हेलमेट वगैरह रख सकते हैं। मैंने अपना ड्रोन रखा हुआ है और साथ में इसका चार्जर। तो 72 वोल्ट का इसमें 3 एम्पेयर का जो है वो चार्जर इसके साथ आता है। और अगर हम इसकी बात करें कि तकरीबन कितना चार्जिंग टाइम लगता है इसको फुल चार्ज करने में 0 to 100, तो तकरीबन 6 से 7 घंटे लगते हैं मुझे इसको कंप्लीट चार्ज करने में। और ये मैं नॉर्मल चार्जर की बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो इसके फास्ट चार्जर भी होगा, लेकिन जो स्टॉक में इसका चार्जर आता है उसके साथ इसको तकरीबन 6 से 7 घंटे लगते हैं 0 to 100 होने में। तो आई थिंक इसकी जो लुक
है वो भी बहुत प्यारी है, और इसकी स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो वो भी अगर आप सिटी के अंदर ट्रैवल करते हैं तो वो काफ़ी अच्छी हैं। एक बंदे के लिए तो मोर देन इनफ है, और अगर आप 2 लोग भी ट्रैवल करते हैं तो मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने ख़ुद यूज़ की है, और हम इस पे 2-2 लोग काफ़ी दूर दूर तक भी जाते रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड बाइक। और पाकिस्तान में इसका मॉडल कंप्लीट वाला E10 आता है, जो कि जिसकी तकरीबन कीमत 3,50,000 है। अगर मैं E10 लाइट जो कि ये वाला मॉडल है इसकी बात करूं तो ये चाइना में तकरीबन 4,000 से 4,200 RMB में मिलता है, और जिसकी पाकिस्तानी कीमत तकरीबन 1,60,000 या 65,000 बनती है। यादिया की प्लस जो बाइक्स हैं वो तकरीबन चाइना में सबसे बेस्ट बाइक्स हैं, और ये उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में होंडा 70 या होंडा की बाइक्स हैं उसको प्रेफर किया जाता है ओवर जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, इस तरह चाइना में जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है यादिया को। और ये थोड़ी सी इनकी प्राइस भी ज़्यादा होती है बाकी कंपनीज़ की निस्बत, लेकिन इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है ओवर द टाइम, और इनकी जो रोड प्रेजेंस है, रोड ग्रिप है, और फिनिशिंग है चीज़ों की, वो आप छोटी छोटी उससे अंदाज़ा हो जाता है चलाने से, इसके ऊपर बैठने से। इसको कुछ अर्सा जब आप चलाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि किस तरह जो है ये थोड़ा सा बाइक्स वाली साइड पे जो है वो प्रीमियम चीज़ बनाती है। इसकी आप इस पे सीट की फिनिशिंग हो या फिर इधर हैंडल के नॉब्स हों, तो इन सब चीज़ों से आपको अंदाज़ा होता है कि यादिया जो है वो किस तरह अपनी क्वालिटी को मतलब बरकरार रखते हैं। चाइना में और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं, शदाओ है, TLG है, लियू युआन है, जिनको आगे मैं वीडियोस में लेके आऊँगा, लेकिन उन सब में से जो बेस्ट आई थिंक कंपनी है चाइना में वो यही यादिया ही है। हे सीरी, अनलॉक माई बाइक। अगर हम इस बाइक के शशकों की बात करें तो ये बहुत ही कन्वीनियंट बाइक है यूज़ करने में भी, और इसमें बहुत से स्मार्ट फंक्शंस भी दिए गए हैं। अगर आप मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया नज़दीक से, तो अगर आप ये फ़ोन से एक तो इसकी ऐप है, पहले मैं इसकी ऐप के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं कि इसकी यादिया की अपनी ऐप है, जिससे आप ना सिर्फ इसको ये देखें बंद और स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें GPS है, बल्कि आप देख सकते हैं इस टाइम में इस की जो बैटरी है वो उसका बैटरी लेवल क्या है, और ये इस बैटरी में मज़ीद कितने किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है। ये इसमें बताया गया कि 44 किलोमीटर तक इस बैटरी में ट्रैवल कर सकती है। बैटरी का टेम्परेचर भी यहाँ पे आता है, और इसके वोल्टेज भी बैटरी के यहाँ पे नज़र आते हैं। उसके अलावा आप इस बैटरी से ट्रैक कर सकते हैं कि ये बाइक अभी किस जगह मौजूद है, इसका GPS का क्या सीन है, और अगर हम इसके अलावा देखें कि इसमें क्या फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे आप अपना लास्ट ट्रिप जो है वो ट्रैक कर सकते हो कि आपने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया, उस पे कितना टाइम लगा, और वो उसमें आपकी जो मैक्सिमम वो थी कितने मतलब कितनी स्पीड पर आप पहुँचे, तो 47 किलोमीटर पर आवर। अभी जो लास्ट ट्रिप था वो मेरा 5.3 किलोमीटर का था, उसमें मेरी स्पीड जो थी 47 वो थी, और इसमें बैटरी जो है 6% लगी। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं इस ऐप में जिसके थ्रू आप इसको लॉक अनलॉक और ट्रंक को भी अनलॉक कर सकते हैं। अगर इसकी कंफर्ट की बात करें तो इसमें फ्रंट और बैक पे दोनों पे हाइड्रोलिक शॉक्स दिए गए हैं, तो ये तकरीबन 300 kg तक जो वेट है उसको बर्दाश्त करते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसकी रोड प्रेजेंस इसे बहुत अच्छी है, बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है ड्राइव करने में भी, और पिछले बंदे के लिए भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि इस पर पीछे बैक रेस्ट भी दिया गया है, तो पीछे टेक भी लगाई जा सकती है। तो ये तकरीबन एक बहुत ही अच्छा जो है वो पैकेज निकल के आता है उस बंदे के लिए जो कि सिटी के अंदर ट्रैवल करता है। तो अगर आप 10, 15, 20, 25 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल करते हैं, एक दिन में मतलब आपने ऑफिस जाना होता है सिटी में, जैसे लाहौर है और पाकिस्तान के जैसे हालात हो गई हैं, तो इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ हमें ज़रूर आना पड़ेगा। लाहौर में आप देखें कितनी स्मोक है, और लाहौर के साथ साथ आप बाकी सिटीज़ में भी स्मोक बढ़ती जा रही है, तो हमें इन्हीं ऑप्शंस की तरफ आना पड़ेगा। तो E10 लाइट का यादिया का जो E10 लाइट मॉडल है TT4, ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, और अगर पाकिस्तान में इसको कोई इंपोर्ट करा रहा है तो इसको ज़रूर लें। और इसकी जो इधर प्राइस है 1,60,000 60 समथिंग है, तो पाकिस्तान में जाके पता नहीं इसकी कीमत क्या हो जाती है। लेकिन इसका E10 कंप्लीट जो है इससे थोड़ा सा बड़ा वेरिएंट है, उसमें जो है उसकी रेंज थोड़ी बढ़ा दी है, और पीछे जो मोटर की बात करें तो उसमें 200 वाट की मोटर आती है जो इससे बड़ी है ऑफ कोर्स। तो उसकी प्राइस 3,50,000 बताई जा रही है। पिछली वीडियो में किसी दोस्त ने कमेंट किया था कि मैंने कराची में अभी पिछले वीक ही ली है। तो आई होप कि यादिया की ऑफिशियल डीलरशिप पाकिस्तान में पहुंचे और आपको बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ मिलें।
ये था TT4 यादिया की E10 लाइट मॉडल का थॉरोली रिव्यू। इसके बाद मैं काफ़ी इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकरीबन पूरी सीरीज ला रहा हूँ, जिसमें हम बाकी जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उसको डिटेल में रिव्यू करेंगे। सो जुड़ जाएं इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं इसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।